राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग रेलवेज़ के एक्सीडेंट को लेके काफ़ी चर्चाएं करते हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ डिटेल में केस स्टडीज़ डिस्कस करता हूँ कि जबकि कोई रेल हादसा होता है कि वो हादसा क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या था, इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक रेल हादसा होता है तब रेलवे का जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से काम करता है? क्या कैसे एक पूरा कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, किस तरह से चीज़ों को किया जाता है उस हादसे को कंट्रोल करने को लेकर के। तो एक पूरा हादसा होने से लेकर उसके पूरे कंट्रोल तक क्या कुछ मूवमेंट होती है, उस चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक रेलवे की डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से मैं आपको जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाना चाहूँगा, जिसको आप अपने सामने देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ ड्यूरिंग एक्सीडेंट। कोई भी एक्सीडेंट होता है, जो ऑपरेटिंग स्टाफ है वो कैसे काम करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग स्टाफ ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि पूरे एक्सीडेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे ही किसी एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, मतलब मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब उसका किसको पता होगा? वो ट्रेन मैनेजर को पता होगा और लोको पायलट और एएलपी को पता होगा। ये दोनों लोग इन्फॉर्म करेंगे सेक्शन कंट्रोल को। अब देखो, ट्रेन के अंदर ये जो लोको पायलट होंगे या ट्रेन मैनेजर होंगे, ये करेंगे सेक्शन कंट्रोल को इन्फॉर्म। सेक्शन कंट्रोल जो कि पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। अब इन्फॉर्म करने का वे होगा या तो वीएचएफ, मतलब कि जो वॉकी टॉकी आप देखते हो उनके पास वो, या फिर होगा सीयूजी। सीयूजी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे कंट्रोल यूज़र ग्रुप। बेसिकली होते मोबाइल फ़ोन ही हैं, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे के अंदर होते हैं। मतलब रेलवेज इनको प्रोवाइड करती है, रेलवे इसका बिल पे करती है, सब कुछ रेलवे के हाथ में होता है यहाँ पे। और इन्हीं को यूज़ करके आप जो है इन्फॉर्म करोगे कंसर्न ऑफिशियल को, ठीक है। तो सेक्शन कंट्रोल ने सबसे पहले इन्फॉर्म करा। सेक्शन कंट्रोल के पास जानकारी आई, वो ट्रेन नंबर क्या है, टाइम क्या है, किस स्टेशन के बीच में हुआ है, टाइप ऑफ एक्सीडेंट क्या है, और ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ट्रेन मैनेजर, एलपी या एएलपी, ठीक है। तो जो एलपी एएलपी या तो वो स्टेशन मास्टर को कम्युनिकेट कर देगा, स्टेशन मास्टर एसएम को बता देगा, या वो डायरेक्ट एसएम को बता देगा, एज द केस में भी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन सेक्शन कंट्रोल के पास आ गई। सेक्शन कंट्रोल के पास जैसी ये जानकारी मिलेगी, वो स्ट्रेट अवे अरेंज करेगा, क्या कुछ चीज़ें निकालेगा वो फटाफट से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ARME स्केल टू इक्विपमेंट फ्रॉम नियर बाय जंक्शन। ARME का मतलब होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल वैन, ठीक है। और यह है स्पार्ट, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। इसको वो डिपार्चर देंगे। तो ये दो चीज़ें किसी न किसी बड़े स्टेशन, जंक्शन वगैरह पे खड़ी होती है। किसी छोटे मोटे स्टेशन पे अगर कोई हादसा हुआ है तो वो बड़े स्टेशन पे जाके वहाँ से ये दो चीज़ें निकाली जाएंगी। अब यहाँ पे स्पार्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब एक बीडी होता है, बीडी ऑन स्पेशल प्रायोरिटी। इट मीन्स ब्रेक डाउन स्पेशल ट्रेन होती है एक, ठीक है, जिसके अंदर सारे इक्विपमेंट वगैरह रखे होते हैं। मान लो स्पार्ट अगर अवेलेबल नहीं है या कोई कारण से, तो एक ब्रेक डाउन स्पेशल ट्रेन बनाई जाती है और वो फटाफट से डिपार्चर दिया जाता है। लेकिन इसके ऊपर हम और बातें करेंगे बाद में, ठीक है। तो सेक्शन कंट्रोल ने जैसी इन्फॉर्मेशन मिली उसको, उसने फटाफट से ARME नियर बाय जंक्शन से कॉल कर दी, जहाँ जो भी बड़ा स्टेशन आसपास, वहाँ से जो है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे एक ARME भेज दो, ठीक है। और एक स्पार्ट या फिर BD स्पेशल, यानी कि ब्रेक डाउन स्पेशल, एज द केस में भी। इसके बाद वो एडवाइस करते हैं किसको? चीफ कंट्रोलर को। मतलब सेक्शन कंट्रोल के ऊपर भी जो पंसर होते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि क्या करना है, क्या हुआ है। और जो चीफ कंट्रोल होते हैं वो साथ में इन्फॉर्मेशन और उनसे कलेक्ट करते हैं कि भाई जब एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो क्या पैसेंजर इन्वॉल्व थे, मतलब ट्रेन में पैसेंजर थे, मेन लाइन ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हुई, क्योंकि मेन लाइन ऑब्स्ट्रक्ट होने का मतलब होता है उस सेक्शन का ट्रैफिक खत्म हो जाना, हिल जाना, कि वहाँ पे कोई भी ट्रेन का आवागमन नहीं हो सकता। क्या कोई कैजुअलिटी है? अब जैसे मेन लाइन ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका कोरोमंडल वाला हादसा, फरक्का एक्सप्रेस वाला हादसा, जिसके अंदर मेन लाइन पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था कि वहाँ से अब कोई गाड़ी आ जा ही नहीं सकती। और वेदर एनी कैजुअलिटी, कोई घायल तो नहीं हुआ या नहीं हुआ, उन सारी बातों को लेकर वो चर्चा करते हैं, ठीक है। जो चीफ कंट्रोलर है वो आगे एडवाइस करेंगे, मतलब आगे इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे। सबसे पहले तो साउंड सायरन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर या एडिशनल ऑपरेटिंग मैनेजर। ये डॉम और ऑम बोलते हैं इसको रेलवे की भाषा में। लॉग बुक मेंटेन होगी, रेगुलेट ट्रैफिक का, मान लो एक जगह पे एक्सीडेंट हो गया, मेन लाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, अब जो और ट्रेनें हैं जो सही चल रही है उनको डाइवर्जन देना है, क्या करना है, तो रेगुलेट ट्रैफिक। एंश्योर अराइवल ऑफ ऑफिसर्स सुपरवाइजर्स एट एक्सीडेंट साइट एंड कलेक्ट डिटेल्स
प्रोग्रेस इन रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस। मतलब कि किस तरीके से जो रेलवे के सारे ऑफिसर्स हैं जो कि ज़रूरी हैं उस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो उस एक्सीडेंट साइट पे कैसे पहुंचेंगे, ये सब मैनेज होगा। साथ में जो भी सीनियर डॉम और ऑम होगा उसको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी जाएगी, स्टेशन मास्टर के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, जो भी आपके DRMs होंगे उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, ARDRMs के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, और रेलवे में जो भी TI होंगे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बोलते हैं इनको, या और SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होते हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी और वो अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। तो उनकी क्या क्या ड्यूटी है उनको देखते हैं। देखिए, जो भी DRM होंगे, ADRM होंगे, सीनियर DSO होंगे, वो और रेलवे डॉक्टर्स होंगे, वो सब अपनी टीम बना के निकलेंगे। साथ में जो भी TI होंगे, जैसे इस केस में TI सेफ्टी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो TI सेफ्टी हो गए, SSCs हो गए, वो एक्सीडेंट स्पॉट की तरफ मूव करेंगे, मूव टू द इंजर्ड पैसेंजर, उनको क्या ट्रीटमेंट देना है उनकी देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन देखेंगे, प्रिजर्व क्लूज एंड एविडेंसेस, अरेंज टू मूव अनअफेक्टेड पोर्शन ऑफ द ट्रेन। मतलब कि उस एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसको ढूंढेंगे। कोई दया देखो कोई सुराग तो नहीं छूट गया है, वो वाली चीज़ जो है देखी जाएगी। अगर उसके अलावा मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ट्रेन सेफ है तो वो अनअफेक्टेड को कैसे निकालेंगे वो सब किया जाएगा। पुष्पक एक्सप्रेस वाला एक्सीडेंट याद है रिसेंटली जो जनरल डिब्बे के अंदर हुआ था, ठीक है ना, तो उसके अलावा पूरी ट्रेन सेफ थी तो पूरी ट्रेन को जो है निकाल दिया गया, तो वो वाली चीज़ इसमें आ गई। इसके बाद जो मैंने आपको ऊपर बता रहा था ना कि स्पैट वाला, मैं अभी दोबारा आऊँगा। अब इसमें क्या होता है कि जो हेड सेक्शन कंट्रोल है वहाँ से स्टेशन मास्टर के पास इंफॉर्मेशन आएगी उस स्टेशन के जहाँ पे स्पैट खड़ी है, जहाँ पे ARME खड़ी है। तो इनके लिए क्या करना होता है, अटैचिंग ऑफ अ लोको, उसमें एक लोकोमोटिव देना पड़ेगा चलने के लिए, क्रू अरेंज करना पड़ेगा, ट्रेन मैनेजर अरेंज करने पड़ेंगे, और फिर आप जो है डिपार्चर ले पाओगे। स्पैट को डिपार्चर देने का यहाँ पे एक टारगेट टाइम होता है कि कॉल जैसी सायरन बजा, देखो जैसे यहाँ पे सायरन की बात हो रही थी ना, तो जैसी सायरन बजा, सायरन बजने के 25 मिनट के अंदर आपको जो है स्पैट को डिलीवर करना होता है कि वो निकल जानी चाहिए। इसमें जो स्पैट के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी इस तरीके से की जाती है कि वो 25 मिनट के अंदर डिपार्चर ले सके, और हर समय वो इस चीज़ के लिए रेडी भी रहते हैं। इसके बाद जो मैंने BD स्पेशल बताई थी कि ब्रेकडाउन स्पेशल ट्रेन है, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, इतना इक्विपमेंट नहीं ले जा सकते स्पैट के अंदर ही, क्योंकि स्पैट एक फिक्स्ड ट्रेन होती है, अगर वो सारा इक्विपमेंट वहाँ नहीं जा सकता तो एक BD स्पेशल ट्रेन बनाई जाएगी। मान लो कोरोमंडल जैसा हादसा हो गया तो वहाँ पे एक नहीं, वहाँ तो कई BD स्पेशल बन करके गई होंगी, तो वो दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट के अंदर जो है उसका डिपार्चर होना ही होना है। और ये सारी चीज़ें जो है मूव करती हैं कोई भी एक एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद। अच्छा, ये जो BD, ये जो डॉक्टर्स हैं रेलवे के डॉक्टर वगैरह, अब मान लो हादसा एक बड़े लेवल का हादसा हो गया है तो ये भी नियर बाय हॉस्पिटल से कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होगा उसको जो है ब्रॉट इन किया जाएगा, स्टेशन साइट एक्सीडेंट साइट पे लेकर के आएंगे और फिर आगे की चीज़ें कंटिन्यू की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं एक एक्सीडेंट साइट के ऊपर, आपको मतलब उसको पूरा सिक्योर करने के लिए, लोगों को सिक्योर करने के लिए, और किस तरह से सबको जो है बचाया जाता है, ठीक है। और आप ये समझो कि ये जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, ये सारी की सारी हार्डली 30 से 40 मिनट्स की एक्टिविटी है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता। इतनी देर के अंदर ट्रेनों के डिपार्चर आपको देने होते हैं। सायरन बजते ही, देखो जैसे मैंने आपको बताया ये सायरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा हल्के में लग सकती है ये चीज़, लेकिन सायरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सायरन बजा नहीं, घंटी बजनी शुरू हो गई, राउंड द क्लॉक शुरू हो गया, सायरन बजा, फटाफट से चीज़ जो है डिपार्चर होनी स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। कैसी लगी आपको ये जानकारी प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड काफ़ी डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन निकाल के आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।